दोस्तों तो आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं काल। तो 10 सीएसटी क्लासेस की इस प्यारी सी सीरीज भोकाल सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी और बीएसएफ एसटीएम के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? तो काल काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कर्म हो चुके सॉरी कार्य हो चुके, चल रहे या भविष्य में भविष्य में होने का पता चलता है। होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता चलता है, काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काल होते कितने प्रकार के हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन दोस्तों इंग्लिश वाले टेंसों से इसकी तुलना मत करना। इंग्लिश में और हिंदी के टेंसों में, मतलब इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आप आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे वर्तमान काल का मैं एक उदाहरण बताऊं, तो वह कक्षा में पढ़ रहा होगा। वह कक्षा में पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये किसका उदाहरण हुआ? वर्तमान काल का। भूतकाल का उदाहरण बताऊं तो भूतकाल के उदाहरण में लिखो, उसके साथ में हादसा दिन में हुआ होगा। उसके साथ में हादसा दिन में हुआ होगा। अब दोस्तों ये होगा देख के आपको लग रहा होगा ये भविष्य काल है, लेकिन ये भविष्य नहीं है, ये भूतकाल है। जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन तो समझ आ जाएगा। अब दोस्तों भविष्य में बताऊं तो शायद शायद आज बारिश आ जाए। तो ये कौन सा हो गया? भविष्य काल। ठीक है दोस्तों। अब वर्तमान काल के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, 5। पहला कौन सा? साधारण वर्तमान। दूसरा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तीसरा पूर्ण वर्तमान। चौथा संदिग्ध वर्तमान। और 5वां संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको एक काम करता हूँ, साधारण को ऐसे लाइन में बताऊंगा, साधारण को मतलब ऐसे बताऊंगा, ऐसे ही अपूर्ण तात्कालिक को मैं बता इसको अलग अलग स्लाइड पे भी सकता हूँ। लेकिन क्या होगा कि जितने नोट्स होते हैं ना, वो जितने क्विक हो ना, जितने छोटे हों, तो उतने ही क्विक वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है? इसके साधारण वर्तमान काल के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है, जो वर्तमान में क्रियाएं होती हैं वो साधारण वर्तमान में आती हैं। जो वर्तमान में क्रियाएं होती। अब इसका उदाहरण बताऊं तो मैं रोज खाता। ठीक है। अब दूसरा बताऊं, रवीना कपड़े धोती है। तो ये किस में आ गया? साधारण वर्तमान में। ठीक है। अब अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान के बारे में। अब अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान में क्या आता है? वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। अब ये पूरा तो हुआ नहीं है, तो ये किस में आएगा? अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान में। इसका दूसरा उदाहरण बताऊं तो तुम कक्षा 10 में पढ़ रहे हो। तुम कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो।
ठीक है दोस्तों। अब पूर्ण वर्तमान के बारे में जानते हैं। अब पूर्ण वर्तमान के बारे में अगर पढ़ें तो पूर्ण वर्तमान में वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हैं, वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हो। अब इसका उदाहरण बताऊं तो इसके उदाहरण में लिखो, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। और इसका दूसरा उदाहरण बताऊं तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। दोस्तों मैं तुम्हें इसे अलग स्लाइड पे भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आप डायरेक्ट देखोगे तो ये जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अपने नोट्स ऐसे ही बनाना, नोट्स ऐसे बनाया करो जो कम बहुत छोटे हों, जिनका जल्दी रिवीजन हो सके। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान के बारे में। संदिग्ध वर्तमान के बारे में अगर पढ़ें तो संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह हो। जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह है। अब इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में लिखो, वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण देखें तो वर्षा हो रही होगी। वर्षा हो रही होगी। अब ये पक्की बात पता तो है नहीं, वर्षा हो रही है या नहीं हो रही, वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये अनुमान है, वह पढ़ रहा होगा। तो ये किसमें आएगा, संदिग्ध वर्तमान में। अब दोस्तों संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान के बारे में अगर पढ़ें तो संभाव्य वर्तमान में, अब संभाव्य वर्तमान की जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे इसके उदाहरण में लिखो, आशा है घर पर सब ठीक होंगे। आशा है, आशा है घर पर सब ठीक होंगे। ठीक है, इसका दूसरा अगर उदाहरण बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम फालतू लड़के हो। दोस्तों इस तरह अपन ने साधारण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान का वर्तमान पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं, और अगर नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखो तो समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। पहला साधारण भूत, दूसरा अपूर्ण भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा आसन्न भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठवा हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, अब अपन वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साधारण भूत के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण भूत क्या होता है, क्रिया के संपन्न होने की व्यक्त की जाती है। साधारण भूत में क्या होता है, क्रिया के संपन्न होने की बात की जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में, उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण देखें तो वह ये काम खत्म कर चुका है। वह ये काम खत्म कर चुका है। अब दोस्तों अपूर्ण भूत के बारे में जानेंगे।
अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत के बारे में पढ़ेंगे तो अपूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया जो भूतकाल में चल रही है पर पूरी नहीं हुई है। इसमें क्या होता है? क्रिया जो भूतकाल में चल रही है पर पूरी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण में लिखो, वह खेल रहा था। वह खेल रहा, ठीक है, वह खेल रहा था। ये तो नहीं पता वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये किस में आएगा? अपूर्ण भूत में। अब दोस्तों, पूर्ण भूत के बारे में अगर पढ़ें तो पूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया जो भूत में पूर्ण हो चुकी हो। क्या? क्रिया जो भूत में पूर्ण हो चुकी हो। अब जैसे इसके उदाहरण में लिखो, उसने खाना खा लिया था। उसने खाना खा लिया था, तो ये काम पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे दोस्तों आसन्न भूत के बारे में। आसन्न भूत के बारे में। अब आसन्न भूत में क्या होता है? पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आते हैं इसमें। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण आते हैं। अब दोस्तों, इसमें अगर वर्तमान काल के उदाहरण आते हैं पूर्ण वर्तमान के, तो ये ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा? वह खाना, इसका उदाहरण क्या होगा? वह खाना, वह खाना खा चुका है। और दोस्तों, जिसमें अभी तुम्हें अगर डाउट हो तो कमेंट में बता देना। जैसे मान लो आसन्न भूत में भी जो आ रहा है वो पूर्ण वर्तमान में भी आ रहा है। ऐसी ऑप्शनों में दोनों नहीं आते, जैसे आसन्न भूत नहीं आएगा और पूर्ण वर्तमान नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब दोस्तों संदिग्ध वर्तमान के बारे में जानते हैं। संदिग्ध वर्तमान के बारे में, भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो। भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो। अब जैसे दोस्तों इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण में वह पास हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कंफर्म तो है नहीं वह पास हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस में आएगा? संदिग्ध भूत में। अब दोस्तों पढ़ेंगे हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, कौन सा? हेतु और हेतुमत भूत। अब हेतु हेतुमत भूत में क्या होता है? भूत में पूर्ण होने के लिए शर्त दी जाती है। क्या होता है? भूतकाल में पूर्ण होने के लिए शर्त दी जाती है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में लिखो, यदि तुम पढ़ते तो नौकरी लग चुके होते। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों अपन ने वर्तमान काल और भूतकाल पूरा पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। ठीक है, अब भविष्य काल, तो भविष्य काल में तीन प्रकार के होते हैं, साधारण भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे साधारण भविष्य के बारे में। अब साधारण भविष्य की परिभाषा में अगर अपन जाएं तो थोड़ा सा नॉलेज लें, तो इसमें क्या होता है? क्रिया के भविष्य में होने का पाया जाए। क्या? क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए। क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए।
इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में लिखो वह नहाने जाएगा। वह नहाने वह नहाने जाएगा। ठीक है? दूसरा उदाहरण वह आसानी से नहीं जाएगा। वह आसानी से नहीं जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ेंगे संभाव्य भविष्य के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अब संभाव्य भविष्य के बारे में। तो संभाव्य भविष्य में क्या होता है, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना बताई जाती है। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में लिखो शायद आज बारिश आ जाए। शायद आज बारिश आ जाए। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरे उदाहरण में लिखो संभव है आज मेरे घर मेहमान आए। संभव है आज मेरे घर मेहमान आए। ठीक है दोस्तों, ये किस में आएगा, संभाव्य भविष्य में। अब हेतु हेतुमत भविष्य के बारे में पढ़ें तो हेतु हेतुमत भविष्य में होता है क्रिया के भविष्य में होने की शर्त दी जाती है। हेतु हेतु में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका एक बार। हेतु हेतुमत भविष्य में क्या होता है, क्रिया के भविष्य में क्रिया के भविष्य में होने की शर्त दी गई हो। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो तुम नौकरी लगोगे। उदाहरण में लिखो यदि तुम पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखें। दूसरे उदाहरण में लिखो काश आज दावत आ जाए। काश आज दावत आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पढ़ा साधारण भविष्य के बारे में, संभाव्य भविष्य के बारे में और हेतु हेतुमत भविष्य के बारे में। तो दोस्तों इस तरह अपन ने काल चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों ये कुछ भी जो भी आपके कुछ डाउट रहे हों तो वो डाउट कब क्लियर होंगे, अपने अच्छी तरह नोट्स बनाओ, छोटे और अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक है, जिससे पढ़ने में आसानी हो और फास्ट रिवीजन हो सके। तो उदाहरण से ये चैप्टर सही से क्लियर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।